मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार और अंतिम अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस ग्रंथ के महान ग्रंथ के 180वां दिन हमारा कल हो गया पूरा। अर्थात 6 महीने हमको पढ़ते हुए हो गया। तो आपने पता आपने ये दिन काउंट करने का कौन सा मीटर लगाया सर? नहीं, ये अपन एपिसोड नंबर डालते हैं ना उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें, तो वो उसमें 180 नंबर मैंने कल डाला उसमें। हम्म। तो वैसे तो और दो चार और भी मिस हो गए होंगे, कई बार रिकॉर्ड नहीं भी हुए हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि दो दो चार जो रिकॉर्ड नहीं हो हाँ, पाए हैं 180 से ज्यादा ही हो गए हैं। ज्यादा ही हो गए, मतलब लगभग की बात कर रहा हूँ कि एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। इस ग्रंथ को हमने भरपूर व्याख्याएं दी हैं और बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न किया है। विद्वत जनों ने तो 19 19 बार इसका पब्लिक में इसके प्रवचन हुए हैं। तो हमारे एक छोटी सी अटेम्प्ट थी, अपन एक दूसरे को ये सिद्धांत समझने में हमें भी बहुत सहायता मिली है। तो कल अपन ने एक बात पढ़ी थी विशेष, कि वास्तव में हम अभी ये समझ रहे हैं कि संसार में दुख कहाँ है, दुख होने का कारण क्या है, दुख हमें कोई देता है या हम सब अपने आप ही दुखी सुखी अपने आप हो लेते हैं, वास्तव में ये मैकेनिज्म क्या है। तो अपन उसको समझ रहे हैं, विधि पूर्वक समझ रहे हैं। तो पंडित जी ने ये बताया जो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, कि वास्तव में संसार के कोई भी द्रव्य, चाहे वो जीवंत हो चाहे अजीव हो, कोई भी जीव को सुखी दुखी करते नहीं। जीव अपनी मान्यता से, अपने कषाय भावों के कारण ही उनमें सुख दुख की कल्पना करता है। और जैसे ही उसके कषाय भावों में कमी आती है, उसकी आकुलता भी कम होती है, उसका दुख भी कम हो जाता है। और इसके विपरीत, जैसे जैसे हमारे कषाय बढ़ते हैं, भोग आदि के प्रति, उनको भोगने के प्रति हमारी ललक बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हम दुख का अनुपात बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे होने पर अगर ये नियम है, तो एक अवस्था ऐसी भी आ सकती है जिसमें समस्त राग द्वेष आदि की, यानी कषायों की समाप्ति होने पर आकुलता व्याकुलता लगभग समाप्त ही हो जाए। और समाप्त हो गया तो यही अवस्था तो पूर्ण सुख की अवस्था है। और कोई सुख कहीं बाहर से आता नहीं, यहीं के यहीं, ये लोग बोलते हैं ना कि यहीं से नरक है, यहीं स्वर्ग है, यहीं मोक्ष है, सब कुछ उसके किस लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो मेरे भावों में जो कल्पनाएं हैं उनके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ, वास्तव में तो उन दुखों का अभाव मेरे इन कषायों के अनुपात पर ही निर्भर करता है। तो ये बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये मूल मंत्र है। तो देखो अपन आगे चलते हैं इसमें। कल अपन ने पढ़ा था, तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। किसी के बहुत धन आदि है लेकिन बड़ा सरल चित्त है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे चक्रवर्ती की उदाहरण देते हैं, उसके कषाय भाव है नहीं। हमारे पास थोड़ा सा ही पैसा है, थोड़ा सा परिग्रह होता है, तो हम कितने आकुल व्याकुल होते हैं। तो हमारे कषाय भावों के अनुसार बोल रहे हैं, आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता भी थोड़ी ही है। तथा किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए, तो उसको आकुलता बहुत होती है। अब देखो, बल्कि हमको तो दूसरों को देख के भी आकुलता होती है। किसी कोई सभा में किसी ने कोई व्यक्ति को इंगित करके कोई बात कही,
तो उसको कुछ भी क्रोध नहीं आया, उसने सामान्य तौर पर उस बात सुन ली, हंस के मुस्कुरा करके गंभीर होकर के बात को टाल दिया। लेकिन उसके साथ में जो और लोग बैठे थे, उनमें जो उसके सो कॉल्ड हितैषी थे, उन्होंने बाद में उसको बहुत फटकारा कि तुम कैसे आदमी हो, तुम सब सुनते रहे घटाघट लोग क्या क्या बोलते रहे तुम्हारे बारे में, और मैं होता तो यूं मजा चखाता, यूं यूं कर देता। और वो लाल पीले हो रहे हैं, उस समय भी हो रहे थे जब मीटिंग में उसको कहा जा रहा था, और बाद में भी उनको इस बात का क्षोभ और साथ में आया कि इसने कुछ बोला क्यों नहीं। तो अब ये बताइए कि जिसको टारगेट करके बोला गया था वो ज्यादा दुखी हुआ या बाकी के लोग दुखी हुए? तो वही उन्होंने बोला, किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको तो आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बात कहने से ही किसी को क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रणमय मानादि के कारण शरीर आदि से मुंह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती। तो कषायों की बात कर रहे हो, कषायों में जो मोहिनी कर्म है जिसके प्रभाव से ये कषाय होती हैं, जिसमें मान कषाय है। मान कषाय कितनी प्रबल है कि जीव अपना जो युद्ध के लिए जो रणबांक जाते हैं, वहां कहते हैं ना मूंछों का सवाल है, तो वहां मान कषाय जो है उनकी हावी रहती है। तो अगर वो मरण भी हो जाए शरीर का तो हो जाने दो, मैं कम से कम पीठ तो नहीं दिखाऊंगा। तो एक कषाय जो है उसके कारण से, किसी भी कषाय के कारण से जीव अपना होने वाला नुकसान, जो तात्कालिक नुकसान है, उसको भी देख नहीं पाता। लेकिन कुछ बहुत समझदार होते हैं कि जो इस बात को ध्यान रखते हैं कि कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। बॉस को गाली देने के लिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि साहब जो होगा देखा जाएगा, अभी तो इसको सुना देता हूँ, या अपने कोई पूज्य व्यक्ति है उनको अभी तो सुना देता हूँ, बाद में जो होगा देखें। पिताजी है ना, ज्यादा से ज्यादा मुझे जायदाद में से बेदखल कर देंगे, करने दो, लेकिन आज तो सुनाऊं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी समझदारी से काम लेते हैं कि भैया ठीक है, अपने गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन ये पूज्य हैं, इनसे ऐसी बात नहीं करना, इससे मेरा भी नुकसान है, इनको भी दुख पहुंचेगा। तो अपनी कषायों पर कंट्रोल करने का संस्कार होते हैं, वो संस्कार हमें जरूर डालने हैं। इसी वजह से नहीं खाली कि वो बुरा मान जाएगा या तात्कालिक रूप से नुकसान हो जाएगा, दीर्घ काल के लिए भी अपन सोच सकते हैं। इन कषायों से मुझे ना तो वर्तमान में कोई विशेष लाभ होने वाला है और ना भविष्य में होने वाला है। वर्तमान में मान लो आपने लड़ झगड़ करके कहीं जायदाद का बंटवारा हो रहा था और आपने लड़ झगड़ करके उस धन को प्राप्त भी कर लिया, तो ये गारंटी मानना कालांतर में इस तरह से प्राप्त की हुई संपत्ति सुख नहीं देगी। थोड़े समय के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने किस लिए ये सब इकट्ठी की, वो हमारे लिए बहुत विषाद का कारण बनने वाली। उसके कैसे बंटवारे होंगे, बच्चे उसको कैसे संस्कार उनके पड़ेंगे, ये सब जगत प्रसिद्ध घटनाएं हैं। इसलिए कषाय तत्काल भी सुखदायी नहीं होती और बाद में भी सुखदायी होती नहीं। लेकिन हम क्या करें, अनादिकाल से इन कषायों से भरे पड़े हैं। तो बोल रहे हैं एक कषाय के कारण, अभी जैसे मेरी मान कषाय है, और मान कषाय को बनाए रखने के लिए अगर मुझे नकलीपन का भी सहारा लेना पड़े तो मैं मायाचारी भी करने में पीछे नहीं रहूं। वो मायाचारी खुल जाए तो मुझे बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि अंदर में एक लोभ कषाय बैठी हुई है। उस लोभ के अंतर्गत मान भी आता है, उसके अंदर में और दूसरी चीजों के प्रति अनुराग के भाव होते हैं। मैं कहीं नीचा ना देखना पड़े मुझे, ये भाव भी रहते हैं। तो इसलिए लोभ पाप का बाप बखाना कहा गया ना। इसलिए एक कषाय जाती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है, कषायों का अंत होता नहीं। इसलिए जब कषायों से निवृत्त होने की बात आती है तो क्रोध कषाय के परमाणु बदल करके मान कषाय के परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मान वाले माया में और माया वाले लोभ में, और अंत में लोभ स्थूल बादर लोभ सूक्ष्म लोभ में कन्वर्ट होता है, और फिर अंततः वह भी चला जाता है। तो ये जिन सुबट का कषायों, मतलब क्या सर?
है। सुबट सुबट। सुबट माने योद्धा, अच्छा अच्छा। जो लड़ाई में लड़ते हैं ना। हाँ समझ गया। तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। वो मरने के लिए जाते हैं, रोज ही तैयार होके जाते हैं, बोले साहब मैं शीश झुका सकते हैं, शीश कटा सकते हैं, शीश झुका नहीं सकते, पीठ नहीं दिखा के आऊंगा, मैं अपने आन बान शान पर लड़ता रहूंगा। ये सब जो बातें हैं, ये कषाय के अधीन होकर के ये बात पंडित जी क्यों कह रहे हैं कि जीवों को कषाय बहुत हैं, उन कषायों के कारण इस भाव में भी इस पर्याय को छोड़ने में भी डरते नहीं। तो वो जो क्षणिक आवेग हैं कषायों के, वो जीवों का तत्काल ही नुकसान करते हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहना जीवन में। किसके लिए कर रहे हो ये सब? है यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आप। इस शरीर को ऐसे ही मत खो देना, है ना। ये शरीर कुछ करने के लिए मिला है। उत्कृष्ट कार्य भी इसके द्वारा संपादित हो सकते हैं, और निकृष्ट तो हम करते ही आए हैं। प्रकृति ने कितनी बार हमको ये उत्तम शरीर दिए, फिर जब देखा कि हमने इसका कुछ भी सही आदर किया नहीं, तो हमको वंचित कर दिया इस मनुष्य पर्याय से, हमें भेज दिया दूसरी 84 लाख योनियों। और फिर प्रकृति को कुछ दया आई कि शायद अब ये सुधर गया हो, तो फिर एक आध बार दे के देखा, लेकिन हम कहाँ सुधरे। ऐसी अनंत बार मैंने ये ऐसी रत्न जैसी मनुष्य देह को पा करके यूं ही गंवा दिया, है ना। जैसे कौवे को उड़ाने की बात आती ना, रत्न फेंक के मारा और वो समुद्र में गिर गया। ऐसी पर्याय, मनुष्य पर्याय, दुर्लभ पर्याय आज की जो हमें मिली हुई है, वो वास्तव में अनुपम है। तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। हम्म। आगे देखो और क्या बोला है, एक बहुत अच्छी बात आई है। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। साहब सुख दुख कैसे नहीं है? आपने उसको तो सब जो 56 प्रकार के भोजन परोस दिए, और मुझे आपने सूखी रोटी और दाल दे दी, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा क्या? है स्वाभाविक है। तो क्या बोल रहे हैं, पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है ना। एक राजा था, उस राजा ने अपने एक मित्र को बुलाया, भोजन के ऊपर बुलाया। उसको मालूम पड़ा कि मेरा जो है तो विद्वान मित्र, लेकिन गरीब है। तो राजा को एक लगा कि इसके द्वारा भी मैं अपनी प्रशंसा करवाऊं। उन्होंने उसको कहा कि तुम आज आज से 7 दिन के लिए राजकीय मेहमान हो, तो हमारे महलों में ठहरोगे, सब कुछ यहीं का भोजन करो। बहुत आग्रह किया, सब कुछ करती था, लेकिन जब बहुत आग्रह किया तो चला आया मित्र के पास। तो राजा ने उसको 7 दिन तक भोजन खिलाया, और तरह तरह के व्यंजन, आज जो खिलाया कल उससे भी बढ़िया, परसों उससे भी अच्छा। और लास्ट 7वें दिन तो उसने पहले रोज पूछता रहा उससे, भाई कैसा बना, कैसा लगा? तो वो कहता रहा ठीक है। फिर दूसरे दिन का फिर उसका जवाब ये ठीक है। 7वें दिन तो राजा ने अपना जो समस्त वैभव मानो उसमें उड़ेल दिया। इतना उत्कृष्ट भोजन तैयार किया उसने, उत्कृष्टतम, क्या उससे आगे वो कर भी नहीं सकता। और फिर उसने उसको, उसके मनोभाव पढ़े दोस्त से कि आज तो अब ये गदगद हो गया होगा। उससे बोला क्यों भैया, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा? उसने फिर वही कहा कि ठीक है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। बोले आज भी तुम यही कह रहे हो ठीक है, अब मैं तुम्हारे घर आके देखता हूँ तो तुम क्या खिला। तो वो बताओ कब आए तुम्हारे? उसने कहा कभी भी आ जाओ। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें बुलाने के लिए कितनी तैयारी करी, और तुम बोल रहे हो कि कभी भी आ जाना, चलो ठीक है देखते हैं।
तो राजा ने फिर भी 2-3 दिन का गैप दिया और चला गया अचानक से। कि ये घबरा जाएगा, अचानक से आए देख करके। वो बिल्कुल घबराया नहीं, उसने कहा आइए राजा जी आइए, बैठिए, भोजन तैयार है। तो भोजन में क्या परोसा भाई? दाल रोटी सब्जी। राजा को बहुत गुस्सा आया कि इतने इस भोजन के लिए तो मेरे भोजन को ठीक है कर रहे थे। मैं तो समझा कोई बहुत बड़ा उत्तम आपके पास भोजन होगा जिसकी वजह से ये आपको ठीक ठीक लग रहा था। उसने जवाब दिया कि देखो महाराज, ऐसा है कि 7वें दिन आपने अपना उत्कृष्टतम भोजन मुझे परोसा, 8वें दिन के लिए आपके पास कुछ था ही नहीं ऐसा उत्कृष्ट। बल्कि फिर तो आप ये सोच रहे थे कि अब निकल जाए, ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ तक मैं बढ़ाता रहूंगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये भोजन मैं आपको जीवन भर खिला सकता हूँ। एक दिन भी कामना नहीं करूंगा कि आप चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये मेरा सहज जीवन है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, किसी को खुश करने के लिए नहीं। इससे मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूँ, मेरे जो भी अतिथि हैं उनको भी मैं संतुष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा कोई आडंबर नहीं है, मुझे किसी को दिखाना नहीं, और इससे मुझे भरपूर स्वस्थ भी रहता हूँ। तो राजा को बहुत ताज्जुब हुआ कि इतना सिंपल जीवन बिताने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा सुखी है। उस सुख के पीछे कारण क्या है, जो पंडित जी ने बताया। क्या बोल रहे हैं? इच्छा अनुसार सो है तो इसी प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। देखो अपन सब कैसे जानते हैं? मेरे अगर कषाय कम हो जाते हैं, कोई ने कहा भाई साहब आज आपका जो है वो मन माफिक चीज नहीं बना पाए, हम अच्छे मूड में थे, हमने कहा, चलो कोई बात नहीं, जो है वो ले आओ। तो बोले पहले तो ये आग बबूला हो जाती थी, अब क्या हुआ? क्योंकि इस समय मेरा कषाय मंद चल रहा। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं। मानते क्या है? मानते तो नहीं थे, लेकिन अब अगर कोशिश करके देखें तो ऐसा ही है, उसे हित जानते हैं। जैसा मेरा अभी मन अच्छा है और मेरे को ऐसी कोई आकुलता नहीं हो रही है, इसलिए आप जो मर्जी आए ले आओ। तो बोलता है दूसरे लोग भी समझ जाएंगे इस बात को देख के कि ये मूड की बात है, साला इनका मूड अच्छा है, दिन सब अच्छा लग रहा है। मूड क्या है? कषायों की मंदपना हो गया है, इसलिए कह रहे हैं जो चाहे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं। तो जहां सर्वथा कषाय दूर होने पर व कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को हित कैसे नहीं माने। बोल रहे हैं जरा सा भी संसार में कषायों में कमी आती है तो लोग गले मिलने लगते हैं, जो मिलता है उसी में सुखी हो जाते हैं। या कुछ नहीं है। बोले साहब पहले तो आपको ये सब बड़ा अजीब लगता था, बोले सब पहले की बातें छोड़ो, अभी मुझे कोई संसार की किसी वस्तु से कोई विशेष अनुराग नहीं। पेट भरने के लिए 4 रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए? अरे आप कह रहे हो ऐसी बात? कल तक तो आप बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि भैया जीना है तो शान से जियो, राजा की तरह जियो, भोजन करो तो राजसी करो, 10 आदमी नौकर चाकर हो तो मजा है। मुझे आज आप ऐसी बात कर रहे हो? बोले यही अवस्था मुझे सुखकारी लगती है। अभी आप देखोगे कि यहाँ से थोड़ी दूर पे एक तारापुर का नाम की जगह है। वहाँ हमारे एक सीनियर थे, वहाँ के वो राजा थे, वहाँ के मतलब चीफ सुपरिंटेंडेंट के लिए, स्टेशन डायरेक्टर के लिए वो थे। तो जो उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ वहाँ पे, तो वहाँ तो बड़े ठाट बाट थे, वहाँ नौकर चाकर ये वो सब जो होंगे वहाँ के राजा थे। यहाँ है तो साधारण लोगों की तरह रह रहे। तो लोगों ने उनकी पत्नी से पूछा
कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बोले मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, कि वहां मेरे बहुत सारे जो है वो रिस्ट्रिक्शन थे, कि बाजार में आम लोगों की तरह मैं सब्जी नहीं खरीद सकती थी। बाजार में कहीं भी लोग छोटी मोटी विंडो शॉपिंग करते हैं, मैं नहीं कर पाती थी, लोग क्या कहेंगे, मन के मन में रह जाती। यहाँ मुझे आम लोगों के साथ में आम लोगों की तरह रहने में बहुत आनंद आता। उन्होंने मन की बात कही, और दिस इज द फैक्ट। अब देखो, जितना हम छद्म जीवन जीना बंद करेंगे, सरल जीवन जीना शुरू करेंगे, उतना ही सुख बढ़ेगा। तो बोल रहे हैं कि जब थोड़ा सा ही आकुलता घटने से, विषय सामग्री के प्रति होने वाले कषाय भाव में कमी आने से जब हमें सुख पना लगता है, तो उस अवस्था को क्या कहें, जिसमें समस्त आकुलताएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ किसी तरह का कोई कषाय भाव रहता नहीं। ऐसी परम निराकुलता वाली दशा, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो वो दशा क्यों नहीं सुखकारी होगी? लोग बोलते हैं सब मोक्ष में क्या रखा है बताओ? ये रखा है मोक्ष। जैसा वहां ना टीवी है, ना व्हाट्सएप है, ना ये है, ना वो है, ना खाने पीने की सामग्री, आप बोले कि बड़ा सुखी रहता है। इसलिए सुखी रहता है क्योंकि दुख का कारण आकुलता, व्याकुलता और कषायें थी। अगर दुख से निजात लेना है तो सुख दुख, या ये हमारी जो कषाय भाव हैं, ये अकुलता व्याकुलता है, इनके समाप्त होते ही जीव निराकुल होने से सुखी हो जाता है। और मोक्ष अवस्था और कुछ नहीं है। वहां ऐसा नहीं कोई सोना चांदी बरस रहा हो। वहां तो सुख की, समसम की अविनश्वर किरण है, वो समता रूपी भाव, वो निराकुल अवस्था, वही वास्तव में परम सुख की अवस्था है। या बैठे बैठे अनंत देव को भाव मोक्ष हो जाता है। भाव मोक्ष का अर्थ ही ये है। हम क्या मानते हैं कि सिद्ध शिला में जाएगा जीव तभी सुखी होगा? स्थान से कोई मतलब नहीं है। सिद्ध शिला पर तो निगोदिया जीव भी पहुंच जाते हैं, लेकिन किस अवस्था में जाते हैं? और अनंत देव यहाँ बैठे बैठे, इसी संसार में बैठे बैठे मोक्ष का आनंद लेते हैं। तो सुख दुख का कारण क्षेत्र क्षेत्रांतर नहीं, बल्कि हमारी हर अवस्थाओं में, हर क्षेत्र में रहने वाले आकुलता व्याकुलता के परिणाम वही सुखी दुखी करते। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और इसलिए प्रयत्न ये करना, जितना सहज और सरल जीवन जी सकें वैसा जीना। जो मिला उसमें सुखी, और जो मिला वो भी सुखी का अर्थ क्या है? शरीर भी एक दिन छूटने वाला है। आप छोड़ने की कोशिश करो या ना करो, मन में करो कि नहीं, शरीर तो अपने आप छूटेगा ना। लेकिन जब छूटेगा, उससे पहले ही तैयारी कर लेना। कि जैसे अन्य अनेक अन्य पदार्थ मरण के समय छूट जाते हैं, सारे नाते रिश्तेदार छूट जाते हैं, शरीर भी छूट जाता है। लेकिन शरीर को जब छूटेगा, उससे पहले ही मैं उसके वियोग का अनुभव करने लगता हूँ। इसी को मरण कहते हैं ना। भाई साहब, मैं एक दिन मैं भी मर जाऊंगा क्या? बोले कोई शक है आपको? बोले कहते सारे लोग यही हैं, और दूसरों को देख के मुझे लगता भी यही है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि मैं भी मरूंगा। क्यों? ऐसा क्यों भाव आता है? शरीर से अत्यधिक मोह है, और मोह इस बात को स्वीकार करने नहीं देता कि मेरा शरीर भी छूट जाएगा। ये जो मेरे अंदर मोहनी है, मोह कर्म है, उसी के फलस्वरूप ये कषायें जन्म लेती हैं। तो बोल रहे हैं जहाँ ऐसी अवस्था हो जिसमें ना कोई कषाय हो, ना ही कोई आकुलता व्याकुलता के परिणाम हो, जहाँ सहज, सरल और उत्कृष्ट दशा हो, जिसमें जीव किसी भी प्रकार के आर्त रोध ध्यान आदि से रहित हो, ऐसी परम निराकुलता वाली दशा, जिसे मोक्ष दशा कहते हैं, वो हितकारी क्यों नहीं होगी?
तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे, तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता है। कोई ने आपसे कहा कि भाई साहब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, आपने क्या किया? बहुत सारी तरह से लोग बोलते हैं ना तो आपने जो है धन आदि का भोग किया, ना आपने आपके बच्चों को आपने राजसी जीवन दिया, इतने साल तक इतने उच्च पद पर रहे, कोई ना आपने धन का जो प्रयास किया, यही नहीं कि अपने परिवारजनों को अच्छी अच्छी उस पे लगा देते, पोस्ट पे लगा देते, क्या किया आप? और कुछ नहीं किया भी ऐसा। तो एक इस बात से सुखी रहा कि मैंने भरपूर अपने सात सात पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर लिया। लोगों ने कहा ये ज्यादा टिकने वाला नहीं है भैया। बोले टिका है ना टिके, मैंने अपना काम कर दिया। बाद में तो ये पद मिलता नहीं ना। तो वही क्या बोल रहे हैं कि विषय सामग्री मिलाने की जो आकुलता है वो तो रही ना सारे जीवन भर। जो नहीं कर पाया उसको भी आकुलता रही, अगर उसके मन में है कि मुझे भी करना चाहिए था। बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े पद से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं भाई साहब मैं चाहता तो इतना इतना कर सकता था, और मैंने एक पैसा नहीं लिया। वहां उसको दूसरी तरह की आकुलताएं, दूसरी तरह का की कषाय है, महान कषाय है। कौन उसको सर्टिफिकेट देना चाहता है, किससे लेना चाहता है कि हाँ मैं सारे जीवन मैंने ये नहीं किया? नहीं किया तो अपने लिए किया, अच्छा किया, लेकिन उसके लिए कोई अभिमान करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, संतुष्टि के भाव सहित तो अपन ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन अभिमान वश कहें तो ये भी एक कषाय है। तो बोलते हैं कि बड़े पद को प्राप्त करके या तो विषय सामग्री को प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहती है, या विषयों का सेवन करने की, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। मैंने कह दिया इसको ये सजा देनी है, बस कह दिया तो कह दिया। अब लोग लाख समझा रहे हैं महाराज इसने ये गलती की नहीं है। हाँ, तो लेकिन फिर भी मेरी जिद है तो है, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। किसी भी कषाय के वश में मैं निराकुल हो नहीं सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से यह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लग जाता है। किसी ने आपसे समझा दिया कि भाई साहब देखो ऐसा है, आप इनसे इस तरह से बात मत करो, ये बड़े आदमी हैं, ये अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर देंगे। तो आपने बात को समझ लिया, और क्रोध तो बहुत आ रहा था, उसको दबा लिया, तो क्रोध आपकी कषाय कहीं गई थोड़ी। किसी ने बोला कि अभी इनको छोड़ दो, आगे अपन प्लान करके इनसे बदला लेंगे। तो अब वो कषाय मेरी पैर में कन्वर्ट हो गई, वो थोड़ी बने आपको। तो इसलिए वो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लग जाता है। बोले ठीक है साहब उसको तब देख लेंगे, अभी फिलहाल इससे निपट लेते हैं। कषायों का अंबार लगा हुआ है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहे। तब मुझे ये क्रोध आ रहा है, मैं इसका क्या करूं? तो क्रोध आ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहते हो? जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है उसका बुरा हो तो मेरी आकुलता थोड़ी कम हो जाए। तो उसका बुरा हो गया, मेरी आकुलता उस तरफ से कम हो गई। फिर मुझे एक नया भाव आया, तो भाई साहब मेरी जो है सामर्थ्य बहुत है, मैं जिसका बुरा करना चाहता हूँ तुरंत बुरा हो जाता। तो मैं मान कषाय से भी भर गया, और अब उसका उपयोग किसी और पर करने की तैयारी कर रहा हूं। तो क्या बोल रहे हैं,
आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। मुझे जो मन का शायद अभी आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे ये पद मुझे मिलना चाहिए। लोग आजकल उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो ये मेरी आकुलता कैसे दूर हो? तो तब दूर होगी जब लोग उसकी बजाय मुझे इम्पोर्टेंस देने लगे। इस तरह से निरंतर आकुलताएं, एक आकुलता मिटाने के लिए दूसरी आकुलता का सतत प्रयत्न चालू रहता है। यदि ऐसी आकुलता ना रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवृत्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमिंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं। नहीं है। तो आप देखो, देवगति में लोग चले जाते हैं तो एक दूसरे तीसरे स्वर्ग का देव है, उससे ऊपर के देव का और रिद्धिधारी देव का विमान निकल के गया, तो उसकी विभूति देख करके ये दुखी हो जाता। तो किसी ने कहा, भाई साहब क्या है, आपको किस बात का जो है जलन है, किस बात से दुखी हो? आप भी तो देव है ना। बोले, काय के देव हैं यार, देखो हमसे ऊपर वो विमान निकल के गया है, देव तो वो है, उनसे पूछा जाए। बोले, हमारा भी कोई देव बना है, देखो 12वें स्वर्ग के देव को देखो। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमिंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। निरंतर यहाँ पे हमें उड़न होती है, जलन होती है, ईर्ष्याएं होती हैं। जिसको जो मिला है उसको उसमें संतुष्टि नहीं। देखो, प्रकृति के हाथ पैर नहीं होते। वो अगर आपको किसी तरह का दुख पहुंचाना चाहे तो कैसे दुख पहुंचाए? उसके कोई जो है साधन नहीं। जैसे एक राजा है, वो कहते हैं कि मेरे दूत, मेरे सैनिक जगह जगह फैले हुए हैं। अमेरिका है ना, उस जगह अड्डे बना रखे हैं उसने। तो जब आप कोई कुछ करोगे तो वहां का जो उस अड्डे पे होने वाला जो व्यक्ति है या बेड़ा है, आपका बेड़ा गर्क कर देगा। उसी तरह प्रकृति के दूत कहिए, कार्य करने वाले जो उसका समुदाय है, वो पूरे विश्व में फैला है। वो क्या करता, प्रकृति क्या करती? किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होना है तो अचानक से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और उसके माध्यम से आपको वो कष्ट की सामग्री प्राप्त होगी। कोई भी व्यक्ति एनर्जाइज हो जाएगा, आपका दोस्त होगा कल शत्रु बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अपन ताज्जुब करेंगे, कल तक मेरा इतना घनिष्ठ मित्र था, इसे क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ, वो अपनी तरफ से कुछ करने नहीं आया, उसे भेजा गया। मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसने भेजा? प्रकृति की प्रेरणा से और उसके अपने कर्म के उदय से, हमारे अपने कर्म के उदय से, सब सिंक्रोनाइजेशन होने की वजह से घटना घटित होती हैं। चेतन अचेतन समस्त संसार में फैले हुए द्रव्य इस सृष्टि के दूत ही हैं। वो उनके रूप में वो घटनाएं घटित होती हैं और हम उन पर क्रोध करते हैं। वो भी अब अपन ये कह सकते हैं कि जब उनको प्रकृति ने ही भेजा हुआ है और वो आपको कोई दुख देते हैं तो उनको किस बात का कर्म बंद होता है? वो तो भेजे गए ना, उनको क्या कर्म बंद होना चाहिए? तो जिस समय वो, अगर किसी राजा ने कहा कि भाई फला चीज ले जाके ढिमके को दे देना, वो तटस्थ भाव से ले जा करके उस वस्तु को उनको दे दे, तो उसको कोई दोष नहीं। लेकिन वो वस्तु राजा की कैरी कर रहा है, उसमें उसको राग हो जाए, या सोचे जिस व्यक्ति को राजा ने इतने द्वेष पूर्वक मारने का हुक्म दिया है, उसको मैं अत्यंत क्रोध पूर्वक मारूंगा। तो राजा ने तो ये नहीं कहा था।
लेकिन वो वस्तु देते समय मैंने अपने भाव और उसमें जोड़ दिए, तो उन कषायों की वजह से मुझे अलग से बंध अवश्य होगा। संसार में यही सब घटित हो रहा है। चेतन अचेतन जो कुछ भी प्रकृति के रूप में आते हैं, वो सब मेरे कर्म का दंड देने के लिए प्रकृति की ओर से भेजे जाते हैं। वो निमित्त है, करता नहीं। लेकिन वो निमित्त जब उसमें अपने भावों को मिला देते हैं, तो उनके स्वयं के कर्म का बंध होता। और जब मैं उन निमित्तों को अहितकारी मान करके, उनको कर्ता मान करके उनके ऊपर क्रोध आदि करता हूं, तो मेरे कर्म बंध होते। सहज कोई भी नहीं है। जिनके माध्यम से आ रहा है वो भी सहज नहीं है, जिनके खाते में जा रहा है, जिनको प्रताड़ना मिल रही है, वो भी सहज नहीं है। इसलिए संसार में निरंतर दोनों तरफ से आकुलताएं बनी रहने के कारण कर्म बंध का सिलसिला निरंतर चलता है। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। इसमें जो इस थ्योरी को समझ जाते हैं, वो तटस्थ हो जाते हैं। उन्हें मित्र में, शत्रु में, शमशान में, महल में कोई फर्क महसूस नहीं होता। और इसलिए समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित होकर इसी जन्म में, इसी पर्याय में, इसी संसार में भी सुखी बने रहते हैं। जब तक ये पर्याय चलती है, बहुत सारे जीव इस अपने निराकुल दशा की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप सुखी बने रहते हैं। और इस पर्याय के जाने के बाद भी उन संस्कारों को साथ में लेके जाते हैं। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। संसार में तो सब प्राणी ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कर पाए तो बहुत निराकुल तो रहें। पूरा तो इसलिए नहीं कर पाते कि अभी कर्मों की श्रृंखला बाकी है, शरीर आदि अभी नौकर्म बाकी है। तो लेकिन बोल रहे हैं मोक्ष अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें इस जाति की किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। अरंत देव को क्या बोलते हैं कि वो कृत कृत्य हो गए, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं साहब। संसार में कोई हाथ पे हाथ धरे बैठे बन क्या बोलते हैं? कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ करना नहीं है क्या? है डल्ले कहीं के। तो वो कृतकृत्य हो गए हैं, उन्हें अब कुछ करना बाकी नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा ना यहाँ, मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया। उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है? तो मोक्ष दशा की प्राप्ति संपूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से तो प्राप्त की ही जा सकती है। जितने भी समता रूप धारण करने वाले मुनिगण हैं, पंच परमेष्ठी हैं। शंका है, प्रश्न है। जी। ये जो अरहंत अवस्था में भी आकुलता अवस्था नहीं होती होगी? अरहंत अवस्था में जो हाँ, नहीं होती ना। इसमें मोक्ष अवस्था के लिए लिखा हुआ है। अवमोक्ष हो जाता है ना अरंत को। मोक्ष मोक्ष तो अवस्था का अर्थ, मोक्ष अवस्था का अर्थ है दो तरह से समझिए। अवस्था का अर्थ है कि जिसमें समस्त प्रकार की आकुलताएं समाप्त होने के कारण विद्यमान हो जाएं, वो अवस्था मोक्ष अवस्था है। भले ही वो अरहंत अवस्था हो, अरंत भी सिद्धों जैसा ही सुखों का भोग करते हैं। वो तो भाव मोक्ष वाली स्थिति है ना सर। ठीक है, ठीक है। अभी देखो संसार में भी अपन रहते हैं, उन्हीं भी संसार में ही रह रहे हैं। तो
कोई हमको देखेगा, हमारे भावों को देखेगा कि हमारे किसी एकदम सर्व तरह से निराकुलता हो गई है, किसी चीज से मुंह रहा नहीं है, किसी को हम कोई उपदेश नहीं देते, किसी को कोई सलाह नहीं देते, किसी चीजों में आसक्ति नहीं है, वस्त्र आदि में भी नहीं है, भोजन में भी नहीं है, तो लोग हमसे क्या कहेंगे कि भैया बहुत उत्तम आपने विचार किया है, अब ये इस गृहस्थी में पड़े ही क्यों? आपके लिए तो वो पद इंतजार कर रहा है, वही बड़ी सही आपकी अवस्था हो गई है, आप तो मुनि पद धारण करो। तो हमको भी लगता है कि हाँ बिल्कुल सही। उसी तरह से अरहंत बनने के पश्चात प्रकृति स्वयं ही कहती है अब क्या पड़े हो संसार में, वो अवस्था तो तुम्हारी आ ही गई है जिसे मोक्ष कहते हैं। अब इस क्षेत्र में भी क्यों रहना, इस देह में भी क्यों रहना, वो अपने आप ही वो प्रकृति मुझे वो उपहार देती है। किसी अरंत को सिद्ध बनने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक दशा है। आयु आदि समाप्त होने के पश्चात निश्चित ही उसे द्रव्य मोक्ष भी अवश्य ही होता है। तो उसी प्रकार से है ये। ठीक है ललित जी, किसी और का कोई प्रश्न हो? मैंने आपको एक जो थोड़ा सा एक जो दृश्य बताया कि वास्तव में संसार में जो प्रकृति के दूत हैं वो सब चेतन अचेतन के रूप में मेरे निकट आते हैं, और मैं उनसे अपने भावों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता हूँ। ये आए साहब मेरे को दुखी करने के लिए, बहुत दुखी करके गए, मैं अच्छा खासा बैठा था, इन्होंने मुझे 10 सुनाई साहब, मूड खराब कर दिया साहब। तो अब आप अपन समझ सकते हैं कि वो जो जन आए थे, जो भी आए थे, क्या उनके पास मेरा रिमोट कंट्रोल है कि जब चाहे जब मुझे दुखी कर जाएंगे, जब चाहे जब सुखी कर जाएंगे? क्या जरूरी था कि मैं उससे दुखी ही हूं? क्या मेरा कंट्रोल मेरे पास नहीं? और क्या वो उस कार्य के कर्ता थे या निमित्त थे? इसका जवाब सोच करके बताओ। इसी में हमारा राज छुपा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। बोलो ललित जी। कोई मैं अच्छा खासा बैठा था सुबह से, किसी को सताया नहीं, कुछ बुरा नहीं किया, एक सज्जन आए मुझे इतनी साल सुना के गए। करता तो हो ही नहीं सकते, कोई जीव किसी दूसरी जीव को कुछ कर नहीं सकता, हर जीव स्वतंत्र है। हाँ, तो करता तो है ही नहीं, हो इसलिए निमित्त है। अगर कुछ आकुलता आ रही है तो दूसरा जीव उस स्थिति की निमित्त बन सकता है बस। तो मुझे तो दुखी होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? नहीं, दुखी होने में तो सुख नहीं है ना, एक्चुअली दुख होने में तो मतलब आकुलता, निराकुल होने में सुख है। तो फिर अब दुखी होने में कैसे सुख होगा आदमी? तो मैं कैसे अपने आप को समझाऊं कि मेरा दुख के भाव नहीं आए? कषाय कम करना पड़ेगा। मैं क्या सोचूं, मैं उनको माफ कर दूं क्या, ऐसे ही जाने दूं क्या? सुनाऊंगा नहीं मैं भी 10? नहीं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो जीव स्वतंत्र है, उनकी क्या करोगे आप क्या, आप कुछ नहीं, ये जीव कुछ नहीं कर सकता उसका। हमको अपने सुख की चाहे तो अपने कषाय ही कम करने पड़ेंगे। और ऐसा है, ये दो स्थिति है। हाँ। आपके भाव कैसे हैं? अगर आप अपने को समता भाव में रखना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं जो ये कह रहा है इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अपने भाव क्यों खराब करूं? अगर आप उससे आकुलता नहीं होगी, आपको आपको कषाय पैदा नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, मान कषाय नहीं आएगा, तो आप समता में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। समता अगर में उसको कैसे, समता में कैसे रहें बताओ, क्या क्या समता क्या सोचूं? हाँ, समता में कैसे रहे मतलब ये सोच के यही सोचना है कि ये मेरा क्या कर सकता है, इसके कहने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये कह रहा है अपने खुद के भाव खराब कर रहा है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस समता में रहने के लिए ये मैं क्यों विश्वास आना इनके चाहिए अपने जीव को हाँ। कि अगर हम कषाय कर रहे हैं तो हमारी आकुलता बढ़ रही है, मैं कुछ बोलूं सर? और अगर हाँ, आकुलता बढ़ रही है तो हमारे सुख की अवस्था नहीं है वो। अगर ये हम विश्वास रखकर ये आ जाएगा तो हम अपने आप ही प्रयास यही करेंगे कि भाई हमारे कषाय मंद हों। नहीं, मैं क्या कह रहा था जैन साहब, हाँ जी। ये हमारे भावों के ऊपर ही पूर्ण निर्भर करता है। हाँ
अगर हम ये सोच के, अगर हम अपने समता भाव में रहना चाहते हैं, तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि इसके जो कुछ भी कह रहा है इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये अपने ही भाव खराब कर रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है इससे। नहीं ठीक तो है, मुझे ये आपकी यहाँ तक ठीक है थ्योरी। इसमें एक एक चीज मिसिंग है, देखे कौन बताता है। हाँ बताइए। मैं बताऊं। हाँ चलिए जी बताओ। जो भी, जैसे मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन कोई आदमी आया मेरे को 4 बात सुनाने लगा, तो मेरे को ये मानना पड़ेगा कि ये मेरे कर्मों का ही आह्वान है। मेरे कर्म, ऐसे कर्म कुछ आए हैं जो मैंने ऐसा पूर्व में कुछ करे हुए हैं जिसकी वजह से ये मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, और उस बात को मानते हुए कि इसका रीज़न मैं ही हूँ, और अपने को समता में रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षमता में रखने का तो आप दोनों ने बात कही, लेकिन उसके पीछे जो आलम्बन है वो ये है, जैसे क्या उन्होंने कहा ना जानत राय जी, तय कर्म पूरब किए खोटे। ऊपर से तो पहले क्या कहा, गाली सुन मन खेद नानु, गुण को गुण कहे अयानु, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मारे बहु विधि करें, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। तो किस बात, क्या आश्रय उनके पास क्या है जो बैर नहीं धरते। तब उन्होंने कहा, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। वहां तो ध्यानत राय जी हमें समझा रहे हैं, यहाँ हमें कौन समझाएगा, हम ही अपने को समझाएंगे कि भैया ये जो घटना घटित हो रही है अकारण नहीं हुई है, मैं इसके साथ पहले कर चुका हूँ, ये तो लौटाने आया है, मुझे दर्पण दिखाने आया है कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, अब प्रकृति ने मुझे भेजा है कि तुम उसको आईना दिखा के आओ। तो जब मुझे लगेगा कि मेरे ही पाप का उदय था जिसकी वजह से ये मुझे सुनना है, तो वो कोई बात नहीं, मेरा एक कर्जा निकल गया आज, एक कर्म कम हो गया। इस भाव के साथ में रहना। आपने दूसरी स्टेप तो सही बताई दोनों ने, समता में रहना, लेकिन समता आएगी कैसे, उसके पीछे ये आपको चिंतन करना है। बहुत बढ़िया, तीनों ने बहुत बढ़िया बात करी। तो ये हम सबके लिए अभी वर्तमान में संभव है क्या। चलो आरपी जान साहब बताओ, क्या मैं इसका अभ्यास कर सकता हूँ या मुनि बनना पड़ेगा उसके लिए। अभ्यास तो कर सकते हैं सर, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ रोजमर्रा में मैं कषाय मोल ले लेता हूँ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एक बंदा आया आड़ी तिरछी गाड़ी लेके चला गया मेरे सामने, मेरे को कषाय, अरे कैसे ड्राइव करते हैं क्या है, यानी कुछ लेना एक न देना दो, फिर भी मैं अपने आग को कषाय से भर गया। बराबर। तो ये कषाय मैंने, यानी उस आदमी को मेरे से कुछ लेना नहीं देना नहीं, इसके हाँ बावजूद भी मैं कषाय कर बैठा। तो दूसरे हाँ। को मैंने देख लिया उस तरह की कषाय करते हुए, फालतू की बात करते हुए। तो ये मेरे, जब तक ये इन चीजों पर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल बोल रहे हैं, आरपी जैन साहब सही बोल रहे हैं एकदम, क्योंकि हमारे भाव ये है कि हमें छोड़ के हम करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं, हमें छोड़ के सब गलत हैं। ये हमारा भाव हमेशा बना रहता है। तो इस पे मैं कैसे कंट्रोल करूं मैं। मिस हो गई, सही है, आपने सही कहा कि क्षमता धारण करो, लेकिन धारण तो नहीं होती है ना। अष्ट कर्म दो एक, मैं कछु नाही कियो जी, ऐसा है ना अपनी गिनती में। हाँ जिनेंद्र वो देव एक के वो सामने कहते है, हैं ना, सुनो सुनो जगत ओ जगत गुरु देव, सुनिए सुनिए अरज काल हमारी। के, सुनिए अरे यार हमारा। वहाँ हमको निरंतर ये बात लगती है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। और इतनी जल्दी हम इस बात को नहीं मान सकते कि मैंने पूरे में कुछ किया होगा। बात बात पे तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। जैसे भी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि साहब मैं अच्छा खासा जा रहा था, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, अपने सीधे रास्ते जा रहा था और किसी के रास्ते को रोका भी नहीं, फिर भी मुझसे दो बात करके चला गया। ये क्या है, ये कौन सा मेरे कर्म का उदय है। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ ऐसा किया था। तो इसे क्या कहोगे, ये कि शैलन जी इसको भी कहोगे क्या, ये भी कर्म का उदय है क्या। निश्चित रूप से कर्म का उदय है, और निश्चित रूप से आज ये जो जो हमारे साथ में घटित हो रहा है उसके कारण हम ही हैं, क्योंकि हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई हम जब निकलेंगे, या जैसे अभी आरपी जैन साहब ने बोला कि हम निकलेंगे और गाड़ी कोई एकदम तेजी से चला के निकल गया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि सब लोग रास्ते में, सब लोग सही तरीके से बराबर अपने अपने कायदे कानून से चलेंगे। ये आदर्श रूप हमारा से ये वहां हमारी करें। एक ये हमारा भाव बना हुआ है, ये हमारा, तो वो अनुकूल, वो ही हमारी वो है कि हमको ऐसा लगता है कि सब चलेंगे जैसा, जबकि ऐसा होता नहीं है।
जबकि हर आदमी के अपने कर्म है, हर आदमी का अपना सोच है, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। तो उसमें हम उलझ के, क्योंकि हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते, और अपन उलझ के उसके उससे दुखी और वो सुखी होते रहते हैं। ये 3 चीजें होती हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति। जो वृत्ति उठी ये हमारा ही कर्म है, और उसको हमने प्रवृत्ति और किसी प्रवृत्ति से जोड़ लिया तो फिर से वो विपाक में आएगा, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। इसलिए वृत्ति को निवृत्ति की तरफ ले जाएंगे, वही एक रास्ता है जिससे पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसमें ये जो मैं जो अभी नीरजा जी ने किया, मैं उसको भी इस स्टेज पे नहीं कहना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत सिद्धांत भरा हुआ है। अभी हमारी दशा वो आई नहीं है कि जो हम अपनी वृत्तियों को से निवृत्त हो जाएं। अल्टीमेट तो वही है जो उन्होंने बोला। लेकिन सभी वृत्तियों को निवृत्ति के रूप में घटित करने के लिए वो दशा शनै शनै लानी होगी। जैसे अभी मैं, वैसे हम एकदम इसको भी नहीं मान पाएंगे इसको कि साहब मैं अभी गृहस्थी में रहता हूँ, घर के 10 काम करने होते हैं, आप चाहो कि मैं इन सब से निपट जाऊं, मैं सबसे उदासीन होकर के अपने आप में सिमट जाऊं, ज्यादा कार्यकलाप नहीं करूं, तो सिर्फ मंदिर जाऊं और घर जाऊं, इसके सिवा और किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूं। अल्टीमेट तो वही है। लेकिन जब तक मेरी वो दशा ना हो तब तक मैं क्या करूं? क्या अपने कार्यों में कमी लाता जाऊं? क्या अपने चिंतन में निखार लाता जाऊं? क्या अपने जो है चरित्र को इस दिशा में मोड़ता रहूं? ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? बताओ नीरजा जी, बताइए। हमारे मानने या ना मानने से कुछ करना है तो हम अब सोचें कि हम ये अभी क्या काम छोड़ दें, कर दें। नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ो, इस पुनरावृत्ति में फंसे रहेंगे। तो अल्टीमेटली कर रखने को संयमी है, कषाय को मंद करना है, बहुत द्वेष बढ़िया। को कम करना है। मतलब जितना हम नहीं कर पाएंगे उतना हमका हमारा ही नुकसान है। किसका हमारा ही नुकसान? नुकसान है, और जो कर पाएंगे उसमें हमारा ही फायदा है। और करना बिल्कुल। हम ही को है, दूसरा कोई करने आएगा नहीं, दूसरा कोई सहयोग कर नहीं सकता। हमें अपना सहयोग खुद को करना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये, भले ये सिद्धांत हमको अटपटा लगे कि साहब ऐसे कैसे हम निठल्ले होके बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे अपनी एक्टिविटी कमी कर लेंगे, दूसरे लोगों को भी तो सोचना चाहिए। हम तो अपने काम से काम रखते हैं, उसको भी तो रखना चाहिए। ऐसे सारे भाव मेरे अंदर में चल रहे हैं। ऐसा ही सोच से तो अनादिकाल से फंसे हुए हैं। बस जिन्होंने इसको थोड़ा वो दिया, इंपॉर्टेंस दी इन भावों को, इसको समझा, इस सिद्धांत को समझा और उस पर चलना प्रारंभ किया, वो सुखी होते चले गए। लेकिन जिन जिन ने नहीं सोच पाए और अभी भी उनको ये सब निरर्थक जैसा लगता है, तो वो बने ऐसी दुखी बने हुए। यही तो मिथ्या दृष्टि का की परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, ये हमको भले ही हजम ना हो। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी बात करी। हाँ वही बाबू जी, बोलिए आप भी कुछ कमेंट करिए। क्या करें, अपने जीवन को कैसे सुधारें? हमें वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। हाँ। वस्तु स्वरूप को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। जिसका जैसा स्वभाव है, जो जैसा है वो वैसा ही व्यक्त करेगा। वो हमारे ही कर्म, जब हमारे जो जिस जीव से हमारे पहले से बंधे होंगे वो हमारे पास आएगा, हमारे हमको प्रभावित करेगा। अगर हमारा उससे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं करेगा। हम जितने उसकी वस्तु स्वरूप ये है कि प्रत्येक कार्य का मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मैं ही उसका वो हूँ। इस बात को लेकर चलेंगे आप तो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। और वास्तविकता क्या है, हम क्या करते क्या है, हमेशा हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठा करके अपने ही दोस्त को दूसरे पर मरते हैं, या दूसरे के दोस्त को दूसरे पर मरते हैं। यही हमारी नेचर बन गई है, जिसकी वजह से हम दुखी हैं। दुखी इसीलिए है, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो कुछ मिल रहा है हमें, हमारा ही हमको वापस मिल रहा है, बात खत्म। निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्या बिल्कुल जी, आपका कुछ मत है इसमें? अपन अपनी आकुलता दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं सर, कर तो सकते हैं लेकिन आसान नहीं है वो। मतलब जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं
तो लगता है ये सब बहुत इजी है या समझ में भी आता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में एकदम से तो लगता है कि जब मैंने कोई गलती नहीं की तो ये मुझे क्यों सुना रहा है। और फिर आपको भी क्रोध तो होता है, फिर आप भी रिएक्शन तो करते हो। तो मतलब मतलब सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में बहुत प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस, बहुत ज्ञान चाहिए उसको उतारने के लिए जीवन में। तो ये जो लोग जो है गृहस्थी छोड़ने की जो बात करते हैं, क्या उसका कारण ये भी है कि जहाँ गृहस्थी में रहने से बहुत सारी आकुलता व्याकुलताएं आती हैं, तो अपन ऐसे साधनों से दूर हो जाएं, ऐसी परिस्थितियों से दूर हो जाएं, तो ऐसे जो है राग आदि के प्रसंग नहीं आएंगे, कषायों के प्रसंग नहीं आएंगे। तो ये मैं एक कुछ उसका सोल्यूशन है। में कहना चाहता था सब, अपने जी चारों तरफ का जो माहौल है मैं अपना ऐसा चूज करूं, ऐसे दोस्तों से दोस्ती करूं, ऐसे लोगों से वास्ता रखूं जिनमें करीब करीब ऐसे ही भाव हो, जहां पे मैं इस तरह के माहौल में ही रहूं हर समय। जैसे मंदिर में जाके भाव अपने आप ही ठीक ठाक हो जाते हैं। जी तो ऐसा मैं माहौल चारों तरफ से अगर मैं रखूं तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं अपने नहीं, शुरू से ही जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, ऐसे ही लोगों से दोस्ती रखिए जो बिल्कुल आपकी जैसे भाव रखते हो। जो कसाई वाले लोग हैं उनसे दोस्ती मत रखिए। बोलो विपुल जी, बोलो। आरपी जैन साहब ने जो कहा उस पर कमेंट करिए। नहीं सर, मुझे मतलब जैसे सही कहा आरपी जान साहब ने कि अपने आप को अलग कर लो उन प्रसंगों से, तो धीरे धीरे हेल्प तो होगा, मतलब आपके कषायों में मंदता तो आएगी। लेकिन अभी मैं आज आपको आज की एक इंसिडेंट बताता हूँ सर, मतलब इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। जी एक कार क्लीनर था सर मेरा, वो पिछले 8-10 दिन से आ नहीं रहा था, और वो सफाई नहीं करता था, 1-2 दिन करता था। तो वो दिवाली पे आया पैसे लेने। फिर भी मैंने अपनी कहा, मैंने बोला बोला भाई तुम काम नहीं करते हो ठीक से? उसने बोला हाँ सर अभी ठीक से करूंगा, दिवाली का इनाम दे दो। वो पूरे महीने के पैसे भी ले गया, दिवाली का इनाम भी ले गया। उसने बोला कल से बिल्कुल ठीक करूंगा, और दिवाली के 4 दिन बाद से फिर से उसने छुट्टी मार दी और बिल्कुल कार गंदी पड़ी है। तो मैंने उसको फोन किया और मुझे क्रोध आया, और मैंने उसको बहुत सुनाया। फिर मैंने वो सोचा यार मैंने इतना क्रोध क्यों किया। तो फिर मैंने सोचा कि जबकि मुझे वाइफ ने मना किया कि इसको पैसे मत देना, ये फिर से नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं, इसे ये तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, इसको पूरे साल का इनाम भी देना चाहिए, इसको मिठाई भी देनी चाहिए, इसको वो भी करना चाहिए। उसने बोला सर कल से आपको बिल्कुल काम मेरा बिल्कुल फिट रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, और कल को मैं आपकी चाबी लेके आपको अंदर से बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। और वो उस दिन के बाद से फिर से नहीं आया, दिवाली के बाद से भी। तो फिर मैंने उसको फोन पे रखे, उसको क्रोधित होके उसको सुनाया। तो सर मुझे मुझे ये लगता है, फिर मुझे बाद में लगा यार मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रसंग ऐसे बन जाते हैं, तो क्या करें सर इसलिए व्यवहारिक जीवन में। जबकि मुझे लगता था कि मैंने अच्छा किया, कि नहीं उसकी गलतियों को, पहली की सारी गलतियों को माफ करके फिर भी मैंने उसके साथ में अच्छा किया। लेकिन उसने फिर भी धोखा दिया। वो बोल देता कि हाँ जी साहब मैं छुट्टी पे रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा, या दिवाली की छुट्टियां हैं तो शायद मेरे क्रोध ना आता। लेकिन फिर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या हम इतने उत्कृष्ट हो सकते हैं कि मतलब कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए और हमें क्रोध ना आए। हम्म। अपन देखिए जो एक अध्यापक है। देखिए देखिए विपुल जी, दो चीजें हैं। माँ भी बच्चे पे क्रोध करती है। आपने जो क्रोध किया कोई द्वेष भाव से नहीं किया। वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट था, उसको रिफॉर्म करने के लिए किया कि जिससे वो क्या कहते हैं सुधर जाए। और आपने उसका थोड़ा प्रायश्चित भी किया कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो जब सांसारिक जीवन में है, हमारी प्रैक्टिकल परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ हमें वातावरण ऐसा मिला हुआ है, तो ये चीजें तो घटना बिल्कुल ही नहीं घटे ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आरपी जैन साहब ने सजेशन दिया कि अपना एनवायरनमेंट, अपना जो जो सोहबत है, संगत है, ऐसी रखो जो सम विचारों के साथ हो, तो हमारे कसाई कम हो सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका सबॉर्डिनेट अगर प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है तो आपको उसको डांटना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा। प्यार से समझाओगे, एक बार 2 बार समझाओगे, नहीं मानेगा तो डांटना पड़ेगा।
मगर अब वो जो कर रहे हैं वो कोई आप द्वेष भाव से नहीं कर रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, वो अलग है, वो सांसारिक जीवन का एक दायित्व है। उस दायित्व को नहीं निभाएंगे तो वो भी आपका एक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक कमी है आपकी। मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है। एकदम सही कहा आपने, बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। और ये कल अपन इसका और भी आप विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये पूरा अध्याय हमारा हमारा विश्लेषण करने का ही है। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। मैं आरबीजन की बात पर आरबीजन साहब की बात पर मुझे एक बात कहनी है हाँ, कि आरबीजन साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो 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 जिनसे हमारे भाव अच्छे हों, जो सज्जन हों वो हों। लेकिन एक बात बताओ, जिन जिन जीवों से आपने पूर्व भाव में जो जो आपके संबंध रहे हैं, जो जो आपने उनके साथ किया है और उन्होंने आपके साथ किया है, वो जीव ऑटोमेटिकली आपके पास किसी न किसी तरीके से आएंगे। आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये सोच रहे हो हम तो भैया ऐसे आदमियों के साथ रहेंगे जो हमसे अच्छी तरह बोले, कसाई न हो उनके, लेकिन आप अपने कर्मों के लिए कहाँ ले जाओगे? कर्म तो आपने किए, ऐसे जी वो जी तो आपके साथ आएंगे ही आएंगे, आप रोक नहीं सकते उनको। बाबूजी आपने सही कहा, मगर प्रयास, उनका कहना है प्रयास करना। और नो डाउट आई एग्री, लेकिन हम उसके लिए अपने आप को जहां तक हमारा संबंध वहां तक तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे, हमारी बीवी है, ये जीव कहाँ से इकट्ठे होकर परिवार में आए, हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी है वो हमारे पास बैठते हैं। वही जीव एक दूसरे के पास जीव एक जीव को दूसरे जीव की अच्छी बात लगती है, और उसी की वही जीव किसी जीव को घृणा पैदा होती है, तो ऑटोमेटिक पूर्वजन्म के संबंध है। अपन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कल अपन इसको और विस्तार से बात करेंगे। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। संजय जी ने बहुत अच्छी जिनवाड़ी की थी, आप शायद उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो आपके एब्सेंस में वो करते ही हैं। अभी आप करिए। सुनी, बहुत सुंदर लगी। ना यहाँ महाराज करना साहब महाराज करते हैं अपने उसमें उद्बोधन में डेली। चलिए। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सफर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो करो।